हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन का ये 10th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम पेज नंबर 40 पर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 14 पर एक्सरसाइज दी है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, शुरू करते हैं। एमसीक्यू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2 PbO सॉलिड है प्लस कार्बन सॉलिड है, एरो 2 Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के आधार पर यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लेड इज ए में दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized. Carbon is getting oxidized. Lead oxide is getting reduced. चारों ऑप्शन को देखते हुए लास्ट में फाइनली हमारे कुछ ऑप्शंस दिए, ए एंड बी, ए सी, ए बी सी, ऑल। तो हमें इस इक्वेशन को अच्छे से समझना है और उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो देखेंगे यहाँ पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो इसमें बोला गया है विलो आर इनकरेक्ट। इस इक्वेशन में 4 ऑप्शन में से कौन से जो स्टेटमेंट दिए हैं वो इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वास्तव में इसमें लेड रिड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं। PbO लेड, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तब लेड बना। तो यहां रिड्यूस तो PbO हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पक्का है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरे में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया तब जाके प्रोडक्ट साइड CO2 बना। तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना है। लेकिन यहां कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है, कार्बन हो रहा है ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी में बात करते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीडाइज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, ये करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस, ऑक्सीजन लॉस किया इसने तब जाके Pb बना। तो वास्तव में क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो B, C एंड D बोथ आर करेक्ट। ए और बी दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। ए एंड बी मिल गया हमें, पहले ए एंड बी इनकरेक्ट पूछा है, लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या लिख देंगे, ऑप्शन ए एंड बी फर्स्ट वाला है, हम केवल आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। ए एंड बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 2 में क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al, एरो Al2O3 प्लस
H2Fe इक्वेशन है। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है। इसने क्या किया? आयरन को डिस्प्लेस किया और इसके साथ कंबाइन किया और बना दिया Al2O3। तो यहां कैसा हो रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एल्युमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस करके इसके साथ कंबाइन किया, Al2O3 बना दिया। तो कैसा रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? चलिए आप देखते हैं। ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, ठीक है, डी। ठीक है, कौन सा है? डी हमारा करेक्ट है। लिखेंगे ऑप्शन डी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या हो रहा है 3 में। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ इन टुकड़ों को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दें, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, तो क्या होगा? रिएक्शन यहां पर क्या होगा? ठीक है, ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बी क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। डी में दे रहा है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा आखिर रिएक्शन होगा क्या अगर हम आयरन फिल्म को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड करें, तो रिएक्शन क्या होगा? आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां रिएक्शन क्या होगा इसका? थर्ड में रिएक्शन बनेगा Fe प्लस, अगर आप रिएक्शन जानते हैं तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, सॉलिड है, एक्वस है, एरो, क्या बनेगा बता सकते हैं? FeCl2 एक्वस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? FeCl2 सॉल्ट बनना है, आयरन क्लोराइड, तो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंसर है ए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखेंगे। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? पहले भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो क्या आप सोच के बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं?
चलिए, तो मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ रिटन में देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा है? 4, आंसर 4, ठीक है। तो पहले का आंसर, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल equation has an equal number of atoms, of different elements, in the reactant and products. ओके, क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड में डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स की संख्या इक्वल होती है, ओके। नेक्स्ट, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस? हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? क्या जरूरत है इसकी? चलिए चलते हैं। द केमिकल equation should be balanced. Should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. इसीलिए हमें मास को कंजर्व रखने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मास हमेशा एक इक्वेशन में कंजर्व रहता है, इसीलिए हमें उसे बैलेंस करना चाहिए मास की वजह से, ठीक है। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन क्या है? 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखेंगे, क्या है बेटा? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनको हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, ठीक है, और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ के सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है और उसे हमें बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये भी आप कर चुके हैं। हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के गैस के साथ कंबाइन करती है तो अमोनिया गैस बनती है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसको बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। करते हैं ए, ठीक है।
ठीक। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बताया उन्होंने, अमोनिया बनता है। अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर 2 है, या नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को अगर 2 है तो सबसे पहले में नाइट्रोजन को 2 करना है, तो 2 कर दिया। जब नाइट्रोजन को 2 कर दिया तो हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 2 6, तो हमें इसको हाइड्रोजन को भी 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम 3 लगा देंगे, ठीक है। और इसकी स्टेट बैलेंस हो गया, ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करेंगे यहाँ। चलिए, गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ भी बेटा गैस ही बनेगा, ठीक है। क्लियर। सेकंड में क्या है, बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, SO2 और वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S प्लस ऑक्सीजन O2 एरो, ठीक है। क्या बनेगा, SO2 प्लस वाटर H2O, ठीक है। स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन की फॉर्मूला लिख दिया। बैलेंस करना H2S, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 2 और एक 3, ऑक्सीजन 3, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 2 है, तो क्या करना, इसको भी हमें 3 करना है। अगर 3 कर देंगे तो क्या होगा, चलिए इसको 3 करते हैं, तो 3 2 6 हो रहा है। अब 3 2 6 हो गया। अब इधर कितने, इधर कितना है, SO2 2 और एक 3, 3 2 6 हो रहा है। यहां क्या कर देंगे, चलिए 2 कर देते हैं, ठीक है। 2, ठीक है, 2 और 2 4, ठीक है। 2 और 2 4, ठीक है। तो बेटा अभी और चेंज होगा, ठीक है। क्या करना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जिस स्पीशीज में होते हैं, जिस कंपाउंड में होते हैं, उसको देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। या मैंने आपको एक तरीका ट्रिक में बताया था, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर बता सकते हैं 2 आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा। अब देख लीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 2 4, 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर 2 हो गया, इधर भी सल्फर 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 4 और 2, 4 और 2 6, और 3 2 6, ठीक है। बैलेंस है, ओके। आप चाहें तो फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा है, H2S गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट, सी, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate
ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, सिंपल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सी शुरू करते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस एरो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? Al एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। 3 कहाँ से आया? इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 3 पॉजिटिव होती है, इसकी 1 नेगेटिव होती है। चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, इसका चार्ज इस पर और इसका चार्ज इस पर। AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या बनता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, सेटल डाउन एट द बॉटम, बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, ये सारे कैसे? एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस होता है। ठीक है, क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे पता है? ठीक, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस कंपाउंड में? Al2SO4 का होता है। ठीक है, इसी में इसको देख के कर लीजिए या अपने ट्रिक के द्वारा कर लीजिए। Al2 तो एल्युमिनियम कितने? 2 है, इधर एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड केवल 1 है, तो 2 करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा दिया। अब सल्फेट देखिए, यहां सल्फेट कितने? SO4 पूरा देखिए 3 लगाए, SO4 3 है और इधर SO4 केवल सिंगल है पूरा, तो टोटल यहां पर कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे, 3 हो गया। अब बेरियम 3 हो गया। अब बेरियम जब 3 हो गया तो हमें रिएक्टेंट साइड में बेरियम को 3 करना पड़ेगा। 3 कर दिया। ठीक है, क्लोरीन चेक करिए, 3 2 6 क्लोरीन हो रहे हैं, 3 2 6 क्लोरीन हो रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट डी में क्या है देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है एंड हाइड्रोजन गैस, और बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला क्या है? वाटर का, बहुत ईजी है। ठीक है, करते हैं डी। क्या है? पोटेशियम के, ठीक है, प्लस H2 वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, करिए। पोटेशियम कैसा होता है? इधर पोटेशियम देख रहे हैं सिंगल है, H2O हाइड्रोजन 2 और 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे इसको? दिमाग लगाइए। 3/2 करके भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना? 3/2 करके भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए 3 तो हम यहाँ कर देते हैं, ज़्यादा तो कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, तो 3 हम यहाँ 2 कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया। इधर कितना है? 3 हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ? ऑक्सीजन 2 हो गया, तो चलिए हमने 2 लगा दिया। ठीक है, 2 लगा दिया तो हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया यहाँ, तो पोटेशियम को भी 2 करना पड़ेगा। 2 कर दिया। अब जरा चेक करके देखिए, 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2। ठीक है, बैलेंस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, सॉलिड है, ये बेटा लिक्विड है,
ये कैसा बनेगा, वाटर में ये एक्वस बनता है और ये गैस बनती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उसी टाइप का है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं। ABCD 4 दिए हुए हैं, 1 बाई 1 लिखते हैं और इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर नंबर 6। ठीक है, चलिए 6A। ठीक है, 6 का A पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, HNO3 प्लस क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फुल ट्वाइस एरो, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या है H2। राइट, बैलेंस करना है, सिंपल। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम आपको देखने किस में है, तो किस में, कैल्शियम नाइट्रेट में होंगे। देखिए 1 बाई 1 देखते जाइए, करते जाइए। ठीक है, तो देखते हैं नाइट्रेट इधर कितना बेटा, पूरा टोटल देख लीजिए। 1 बाई 1 करके देखना चाहे तो 1 बाई 1 करके भी देख सकते हैं। तो नाइट्रेट पूरा इधर 2 है, इधर नाइट्रेट केवल 1 है, तो 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 लगा दिए। अब नाइट्रेट 2 हो गया, अब कैल्शियम को चेक करना है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम हमारा 1 है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है H2 और 2 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 है। क्या करेंगे, तो 2 कर देंगे, 2 to the 4। देखिए सारी चीज बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन, अब इधर नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट 2 है तो पूरा नाइट्रेट यहां भी 2 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये, 4। हाइड्रोजन भी 4, 2 2 2 2 4। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 3, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ये 2 ऑक्सीजन है। हमने नाइट्रेट पहले ही पूरा ले लिया है, तो ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन भी 2, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करने के अपने अपने तरीके हैं। तो हमने नाइट्रेट पूरा ले लिया, अब चाहते तो नाइट्रोजन को चेक करते, ऑक्सीजन को चेक करते, ट्रिक के द्वारा मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के द्वारा चेक करते। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको जो अच्छा लगता है, तो ट्रिक के हिसाब से आप करना चाहें, बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी। ठीक है, बी सॉल्व करते हैं। क्या है इक्वेशन, NaOH प्लस H2SO4 एरो। ठीक है, क्या बनना है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें है, सोडियम सल्फेट में। Na सोडियम 2, सल्फेट 1,
सल्फर यहाँ 1 और ऑक्सीजन 4, तो 4 1 5 6 7 टोटल हो गए 7 हो गए। नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी है? 7 है। इसमें कितनी है? 4 1 5 6 7, इसमें भी बराबर है, तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। शुरू करते हैं, ठीक है। Na, इसको चेक करते हैं। Na 2 है। अब रिएक्टेंट साइड में Na कितना है? ओनली 1 है, तो उसको भी 2 कर देंगे। लीजिए, Na कितना कर दिया हमने? 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सल्फर की बात करें, 1 by 1 चेक करें। सल्फर कितना है? 1, तो इधर भी सल्फर 1, ठीक है। सल्फेट पूरा चेक करना चाहते हो, SO4 पूरा है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना होगा? 2 2 4, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इधर भी हम लगा दें 2, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 2, ये ऑक्सीजन बचा है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। सिंपल। तो तरीके हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, आपको कैसे इजी लग रहा है, तो मैंने सभी तरीके आपको बता दिए, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सी क्या है? NaCl प्लस AgNO3 एरो, AgCl प्लस क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। जरा चेक करते हैं, बैलेंस करेंगे इसको, देखते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम Na का 1, N 1 O3 3 और 1 4 1 5, इधर भी 3 1 4 1 5 बराबर है, कोई सा भी चेक कर सकते हैं, देखते हैं। Na प्रोडक्ट साइड Na 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। NO3 पूरा 1 है, NO3 भी इधर भी 1 है, ठीक है, बैलेंस है हमारा। Ag दोनों साइड 1 है। Cl भी 1 है, लीजिए ऑलरेडी बैलेंस है पहले से, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, चेक करना था बस, ओके क्लियर। अगला डी, ठीक है। डी में क्या है? डी है हमारा, डी में क्या कह रहा है? BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो डी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए, डी में BaCl2 प्लस H2SO4 एरो क्या है? BaSO4 प्लस HCl, ठीक है, सिंपल है। चेक करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें? 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 5 1 6, इसमें 4 1 5 6 7, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फेट 1 है, पूरा सल्फेट देखिए, पूरा सल्फेट ले लें, इधर भी सल्फेट 1 है, पूरा कंप्लीट है। हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो 2 करेंगे, कर दिया। अब जरा चेक करेंगे, Cl2 इधर 2 है, इधर भी Cl2 2 हो गए। बेरियम 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस, तो हमारी ये भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो बेटा बैलेंसिंग के लिए आपको बार बार मैथ की तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट तरीकों से, आप जैसे चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके बताए, उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन में हम चलते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, उनके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वहाँ
स्टेटमेंट दिया था, थियोरटिकल था, यहाँ इक्वेशन वर्ड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और उनको बैलेंस करना है। फर्स्ट में लिखा है, देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। फॉर्मूले बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। अब विदाउट फॉर्मूले सोचना है कि आसान हो जाए, ऐसा नहीं है, तो फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आंसर नंबर यहाँ 7, ठीक है। 7 की बात करते हैं। तो आंसर नंबर, ठीक है, 7। तो 7 में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2, ठीक है, यही है ना। ओके, इक्वेशन हो गई। अब इसको करना क्या है, बैलेंस करना है। तो जरा बैलेंस करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, अब इसको बैलेंस करेंगे, करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें, ऑक्सीजन 3, ठीक है, कार्बन 1, कैल्शियम 1, 3 1 4 1 5। इधर देखेंगे 2 2 4 1 5 बराबर है, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड देखते हैं, कैल्शियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2, हाइड्रोजन भी 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ये, 4 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे पास 1 ये रहा और 3 ये रहे, 3 और 1 4, हमारे ऑप्शन में बैलेंस है कैल्शियम कैल्शियम, यानी हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। ओके, बी, ठीक है। बी में क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो जिंक का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, Zn होता है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 एरो, ठीक है। क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ भी। Ag Zn क्या करेगा, जिंक मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा और Ag बाहर निकल जाएगा। अब Zn NO3 का होल ट्वाइस, क्यों, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 नेगेटिव होती है और जिंक की 2 पॉजिटिव होती है, तो चार्ज एक्सचेंज होता है, तो 2 इस पे आ जाएगा, 1 इसका, 1 तो आप जानते लगाते नहीं है। तो Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बनेगा, Ag सिल्वर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, करिए। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम देखते हैं, Zn 1, ऑक्सीजन 3 2 6, नाइट्रोजन 2, 3 6 और 2 8 1 9, ठीक है। देखते हैं, तो चेक करेंगे। प्रोडक्ट साइड में जिंक 1 है, रिएक्टेंट साइड भी 1 है, बैलेंस है। नाइट्रेट पूरा ले लेते हैं, चलिए, नाइट्रेट NO3 इधर 2 है, होल पहले होल लगाए 2, इधर नाइट्रेट कितना है, केवल 1 है, तो अगर मैं इसे 2 कर दूं, 2 लगा दिया, हो गया, ठीक है। आप चाहते तो नाइट्रोजन को करके चेक कर लेते, ऑक्सीजन को करके कर लेते, इजी आपको जो लगे, आसान लगे उससे कर लेंगे, ठीक है। अब Ag में यहाँ 2 लगा दिया, तो बेटा यहाँ पर Ag 2 हो गया, तो इधर भी मुझे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बैलेंस है, सारी चीजें इक्वल है, ठीक है, बैलेंस हो गई। अगला, ठीक है, अगले में क्या है, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो फॉर्मूले आने चाहिए C, ठीक है। C सॉल्व करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का Al होता है सिंबल,
एलिमेंट है प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है एरो, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड, अभी आपको पहले भी बताया था, AlCl3 होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव, इसकी 1 नेगेटिव, चार्ज एक्सचेंज हो गया तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या बनेगा, कॉपर बाहर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, AlCl3 बनेगा, बैलेंस करेंगे, ठीक है, चेक करिए, ठीक, दोनों साइड चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देख लीजिए, इसमें 3 और एक 4 हो गए, इधर भी 2 और एक 3 हो रहे हैं, तो इसको देख लेंगे। क्लोरीन कितने हैं आपके, ठीक है, 3 है, इधर 2 है, ठीक है, 2 है तो इसको 3 करेंगे, तो 3 लिखेंगे अगर यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अगर 2 दूनी 4 कर दें तो ज़्यादा कर देते, ठीक है, हम 3 भी कर सकते हैं, चलिए 3 कर देते, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे 3/2 करके भी कर सकते हैं, 3/2 करके आपको बताया था, फिर 2 का 3/2 करते हैं तो 2 का पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आप इसको ऐसे कर लेना, 3/2 करके हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो गया। अब जब ये 3 हो गया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, जब ये 6 हो गया, अब क्लोरीन 6 हो गया, तो हमें क्लोरीन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा ना, तो 2 लगा देंगे। एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ कॉपर कितना हो गया, कॉपर 3 हो गया, तो कॉपर को भी यहाँ 3 करना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 हो गया, तो इधर को एल्युमिनियम को भी 2 करना पड़ेगा, लीजिए चेक करिए, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कॉपर 3, ठीक है, बैलेंस, ओके। तो बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है, आप जैसे चाहें, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे प्रयास करें, बार बार लिखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मैंने कई तरीके बता दिए आपको। डी करते हैं, क्या है डी में, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, K2SO4, एरो, बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस करेंगे। ये इक्वेशन तो आपकी दी हुई है, जरा चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, इसमें 2 4 1 5 1 6, ठीक है, सिंपल, 4 5 6 7 हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट 1 है पूरा, तो सल्फेट इधर भी 1 है, पोटेशियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन 2 हो गया, तो इधर भी क्लोरीन ऑलरेडी पहले से 2 है, तो हमारा बैलेंस है। बेरियम सिंगल है, बेरियम भी सिंगल है, ठीक है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ओके, कोई प्रॉब्लम, इजी है, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। आपको इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन दी है पहले की तरह, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। बैलेंस केमिकल वर्ड इक्वेशन दी है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, बैलेंस करना है, और उसके बाद एक चीज़ और बढ़ा दी, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है कि इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की है, वो भी आपको लिखना है। तो ए पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एरो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो पहले फॉर्मूले लिखने हैं आपको, फॉर्मूले सारे आने चाहिए, ठीक है, बहुत से बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, आपको सबको प्रैक्टिस करनी है, याद भी करना है, ठीक है। यहाँ बेटा करेंगे आंसर नंबर
8 है और 8 का ए वाला, ठीक है, ए पार्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो पहला है ए में क्या करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या होता है फॉर्मूला, के बी आर, के बी आर, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। प्लस ये कैसा दिया है, एक्वस दिया है तो एक्वस आपको लिखना है, प्लस क्या करना है, बेरियम आयोडाइड, BaI2 दिया हुआ है, बेरियम आयोडाइड कैसा है, एक्वस है, इसको भी एक्वस लिखना है, एरो, ठीक है। अब क्या करना है, जो दिया है, जो बोल रहा है वही लिखना है, क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, तो KI, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI प्लस अगला कंपाउंड क्या है, बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये कैसा है, एक्वस है, और ये कैसा है, ये सॉलिड है, ठीक है, यही कह रहा है। अब करना क्या है, बैलेंस करना, बैलेंस करने के तरीके हैं आपको पता है, फटाफट से कर दीजिए, क्या है देखते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें देख रहे हैं आप, Br2 है और एक 3, इधर भी 2 और एक 3, कोई सा भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए। बेरियम आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड देखना है, फिर प्रोडक्ट साइड, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ठीक है, ओके। आयोडीन देख रहे हैं, यहां पे कितना है, 2, और यहां कितना है, 1 है, तो क्या करना है, इसको 2 करना पड़ेगा, 2 कर दिया, जब इसको 2 कर दिया तो पोटेशियम 2 हो गया, तो पोटेशियम को भी हमें रिएक्टेंट साइड 2 करना पड़ेगा, ये भी 2 हो गया। अब ये 2 हो गया तो ब्रोमीन भी तो 2 हो गया, ब्रोमीन हमारा प्रोडक्ट साइड ऑलरेडी 2 पहले से है, इसका मतलब क्या हुआ, सारी चीज देखिए इक्वल है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ओके। अब बताना ये कि ये इसमें एक चीज और पूछी, किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 कंपाउंड दिए, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसके साथ कंबाइंड किया, और इसने इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी डबल हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे, कैसा लिख देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं, डबल वेंट आर एक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ओके, बी पार्ट करते हैं, क्या दिया बी में, जिंक कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है, क्या दिया, जिंक कार्बोनेट, एरो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे देखेंगे, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ZnCO3, एरो सीधा, समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, कैसा है, ये सॉलिड है, क्या बना रहा है ये, ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2, जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है। पहले तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस के बाद फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, देखते हैं। जिंक सिंगल है, रिएक्टेंट साइड जिंक सिंगल है, ऑक्सीजन 1 और 2 ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से हैं, कार्बन 1 कार्बन 1, यानी हमारी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब बताना क्या है, किस टाइप का है, आप देख रहे हैं इसको, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है यहाँ, ये डिकम्पोज हो रहा है, जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होकर के
एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर के दो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। क्या लिखेंगे? कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होकर दो कंपाउंड बन रहे हैं, लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट में क्या है? सी वाला पार्ट देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सी को। ठीक, चलिए करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये कह रहा है H2 प्लस Cl2, एरो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ये। यहाँ पर भी बेटा क्या है? ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये तो पहले से दिया हुआ है इक्वेशन में, बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 1 है, तो 2 करना है तो 2 लगा देंगे, दोनों ही। हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। अब देखना ये कि अब किस टाइप का रिएक्शन है। या देख रहे हैं ए प्लस बी और सी बन गया। दो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, पढ़ा है ना। तो यहां पर दोनों कंबाइंड कर रहे हैं, दो कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डी की बात करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, डी क्या कह रहा है? डी में मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये दिया है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या? Mg, मैग्नीशियम का Mg सिंबल है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या लिखेंगे? HCl। ठीक है, एरो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये भी गैस है, ये कैसा है? एक्वस है, और ये कैसा दिया है? ये भी एक्वस दिया है और ये सॉलिड दिया है। ठीक है, बैलेंस करिए फटाफट से। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देख लें, 2 क्लोरीन है, 1 मैग्नीशियम, 3 है। ठीक है, चेक करते हैं। Mg प्रोडक्ट साइड सिंगल है, Mg इधर भी सिंगल है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 करना पड़ेगा, तो 2 कर दिया। जब इसको 2 कर दिया, क्लोरीन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन भी तो 2 हो गए। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी पहले से 2 है। क्या हुआ? इसका मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और अपना कंपाउंड बना लिया MgCl2। कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। व्हाट डज वन मीन वाई एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव्स एग्जांपल्स। आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है,
डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना आपको। एक्सोथर्मिक में ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक माने हीट। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर रिलीज होती है एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, ठीक है, करते हैं शुरू, ठीक है। आंसर नंबर 9, ठीक है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं इसकी, एक्सोथर्मिक की, ठीक है। क्या रिएक्शन है देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच, चलिए मैं लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शॉर्ट में लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच heat is evolved. Heat is evolved, पैदा होना, ठीक है। आर नोन एज क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेते हैं। 1, ठीक है, 2 ले लेते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक के, ठीक है। मान लीजिए, चलिए कार्बन है, कार्बन प्लस, कार्बन सॉलिड है, प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करेंगे, ठीक है। गैस है, एरो, इसको जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 गैस निकलती है और प्लस क्या बनेगा, क्या निकलेगा, जब कार्बन को जलाएंगे, कोयले को जलाओगे तो क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। गैस है, हीट बाहर निकलेगी, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन भी, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, एक और ले सकते हैं, नाइट्रोजन वाला है, N2 प्लस H2, एरो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया गैस, NH3, अमोनिया गैस निकलती है और बेटा हीट भी बाहर निकलती है। बैलेंस करना है आपको, पता है, 2 लगाना है, इधर 3 लगाना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो गया। हम कुछ एक्सोथर्मिक के और भी एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड इको ले लें, चलिए, पहले भी आप कर चुके हैं। मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, CH4 प्लस O2, ठीक है। एरो, अगर मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 प्लस H2, उसमें वाटर भी निकलता है और प्लस हीट बाहर निकलती है, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस करना ये मैं पहले करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लगेगा 2 और यहाँ पर भी लगेगा 2, ठीक है। ओके, हीट बाहर निकलेगी, बैलेंस करके देख लेना, ठीक है। एक और करा देते हैं, चलिए 4, आप कोई सा भी दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। 4,
एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल्स का है इसलिए। एक और है, ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, Al प्लस एल्युमिनियम और इसको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है। एल्युमिनियम पाउडर को आयरन ऑक्साइड के साथ अगर मिक्स करें और थोड़ा सा भी हीट करें तो इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इसमें क्या होता है, जहाँ बहुत से रेलवे ट्रैक क्रैक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें क्रैक हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, और रेलवे ट्रैक को कैसे ले जाया जाएगा, तो वहाँ पर इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, और जो क्रैक हो जाते हैं रेलवे लाइन्स में और बड़ी बड़ी मशीन्स में, उनके क्रैक को फिल करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इतना हाईली एक्सोथर्मिक है कि इसमें थोड़ा सा शुरुआत में हीट देनी पड़ती है इसको, हल्का सा, उसके बाद इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि इसमें जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, और वही लिक्विड फॉर्म आयरन क्रैक्स में फिल हो जाता है, वो बाद में ग्राइंडर से बाकी का बचा हुआ उसको घिस दिया जाता है, और उस फिल को उस जो क्रैक को फिल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या बनता है, Al2O3 क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, आयरन लिक्विड फॉर्म में निकलता है Fe, ठीक है, प्लस बहुत सारी हीट निकलती है, लॉट ऑफ हीट जनरेट, ठीक है। बैलेंस करेंगे इसको, ठीक। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2 करेंगे, Fe 2 है तो यहाँ भी Fe को 2 करेंगे, ठीक है। 4 रिएक्शन हो गए हमारे। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन प्लस 4 एग्जाम्पल, इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बेटा एंडो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हमें क्या देना है, डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, जैसे पहले दिया था, इसमें क्या करना है, दोज रिएक्शंस इन विच, ठीक है, चलिए हाँ बेटा, दोज reactions in which क्या heat is absorbed, heat is absorbed, इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, अंदर साइड जा रही है, ठीक है, आर नोन एज क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, ओके, एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या लेंगे, चलिए CaCO3 मान लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट क्या करेंगे, यहाँ डिकम्पोज करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट अंदर चाहिए, हीट के माध्यम से इसको डिकम्पोज किया जाता है, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा तब ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, और क्या बनाएगा, CaO प्लस क्या बनाएगा, CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। सेकेंड, तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, N2
प्लस O2, ठीक है, क्या होगा बता सकते हैं? क्या बनेगा? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है? ये भी गैस ही है, ठीक है। और बैलेंस करेंगे 2, तो इसमें भी दोनों को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं। कार्बन प्लस सल्फर दोनों को अगर आपस में कंबाइन करें, ठीक है, हीट करें, तो हीट चाहिए इसके लिए, क्या बनता है? एरो CH2, ठीक है। ये कैसा बनता है जानते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। कैसा बनता है? लिक्विड फॉर्म में बनता है। और ये कैसा है? सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, एक नया कंपाउंड बनेगा। तो ये किसके एग्जांपल हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? दो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, अंदर साइड जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, तो उसके बाद ही रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर होता है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में आप इसे पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है। एक्सोमन बाहर, तो जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें आसानी से, क्या लिखेंगे? लिखते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 10, ठीक है। क्यों कहते हैं जरा देखते हैं। चलिए, रेस्पिरेशन is an एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक या प्रोसेस कर देते हैं बेटा। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों बता सकते हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस ग्लूकोज कंबाइन होता है किसके साथ? विद ऑक्सीजन, विद O2। ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? इन द सेल। कहां पे होता है ऐसा? इन दी सेल के अंदर। तो सेल में भी बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, एंड वाटर, और वाटर H2O, वाटर बनता है, ठीक है। वाटर प्रोड्यूस होता है कि नहीं? along with the production
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ CO2 गैस बनती है, वाटर बनता है, और ऐसा कहाँ होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर। तो जहां एनर्जी क्या बाहर निकल रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ATP की फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन क्या है आप देख सकते हैं, इसका जानते हैं? चलिए रिएक्शन पे हम देते हैं C6H12O6, ये है ग्लूकोज है, एक्वस फॉर्म होता है बेटा, प्लस O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से आप देख रहे हैं ये ब्रेक डाउन होगा, किसमें? CO2 बनेगी, प्लस H2O बनता है, और प्लस क्या निकलता है? एनर्जी बाहर निकलती है, E एनर्जी किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में आपने देखा है एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, बैलेंस करेंगे। ठीक, क्या आएगा बैलेंस में? आप जानते हैं यहाँ भी 6 लगना है, यहाँ भी 6 लगेगा, और यहाँ भी 6 लगेगा। ठीक है, बैलेंस तो कर ही लेंगे आप। ठीक है, तो ग्लूकोज, और ये बेटा ये गैस है, और ये कैसा है? लिक्विड है। ठीक है, और ये भी गैस है। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन होता है, CO2 गैस जनरेट होती है, वाटर निकलता है, और एनर्जी बाहर निकलती है। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है बाहर। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो बेटा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 से 11 to 20 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।